नमस्कार दोस्तों। आज आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चक्रों के बीज मंत्रों का उच्चारण कैसे करते हैं, चक्रों के बीज मंत्र क्या होते हैं, हमारे चक्र क्या होते हैं, इस पर बात करते हैं। तो चक्र की यदि बात करें, चक्र हमारे ऊर्जा के केंद्र होते हैं, हमारे एनर्जी सेंटर होते हैं। चक्र उनको कहते हैं जहाँ हमारी नाड़ियाँ, जो हमारे एनर्जी चैनल्स हैं, वो मिलते हैं, उसको चक्र कहते हैं। जैसे जहाँ नदियाँ मिलती हैं उसको प्रयाग कहते हैं, वैसे ही जहाँ हमारी नाड़ियाँ मिलती हैं या हमारे एनर्जी चैनल्स मिलते हैं उनको चक्र कहते हैं। तो यहाँ पर ऊर्जा का जो स्तर होता है बहुत ज़्यादा होता है, ऊर्जा बहुत हाई होती है यहाँ पर। ऐसा ही जहाँ पर नदियाँ मिलती हैं वहाँ प्रयाग होता है, जैसे देवप्रयाग, प्रयागराज। तो उस जहाँ पर नदियाँ मिलती हैं तो वहाँ पर भी ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा होता है। इसीलिए हमारे जो ज़्यादातर ग्रंथ लिखे गए हैं, हमारे भारतीय ग्रंथ, वो प्रयाग पर ही लिखे गए हैं। तो इसलिए जहाँ पर हमारी नाड़ियाँ मिलती हैं उनको चक्र को बोलते हैं और ये ऊर्जा के केंद्र होते हैं। तो हमारे शरीर में 7 चक्र मुख्य रूप से होते हैं। इनकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती है, इनकी भौतिक इनकी उपस्थिति नहीं होती है। ये एक सूक्ष्म उपस्थिति होती है जिसका हम अनुभव कर सकते हैं। तो इनकी जो सूक्ष्म उपस्थिति है उसके बारे में कहाँ कहाँ ये स्थित होते हैं ये बात करते हैं। तो पहले जो हमारे 7 चक्र होते हैं, नीचे से शुरुआत करते हैं। तो नीचे मूलाधार होता है, ऊपर स्वादिष्ठान, फिर उसके ऊपर हमारा मणिपुर, फिर उसके ऊपर अनाहत, फिर उसके ऊपर विशुद्धि, फिर आज्ञा और फिर सहस्रार। तो ये चक्र के बीज मंत्र क्या है और इनकी स्थिति क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र हमारा जननेंद्रिय और गुदा के बीच स्थित होता है। मूलाधार चक्र जननेंद्रिय और गुदा के बीच स्थित होता है और इसका बीज मंत्र लम होता है। लम, ला के ऊपर बिंदी लगी तो ये इसको लम उच्चारण करते हैं। इसके बाद आता है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र जो हमारा होता है, ये हमारी मेरुदंड में, हमारी रीढ़ की हड्डी में मूलाधार से लगभग 2 अंगुल ऊपर, मूलाधार से लगभग 2 अंगुल ऊपर स्थित होता है और इसका बीज मंत्र वम होता है। वम, वा के ऊपर बिंदी। अगला हमारा मणिपुर चक्र होता है। मणिपुर चक्र हमारा मेरुदंड में नाभि के ठीक पीछे स्थित होता है। हमारी रीढ़ की हड्डी में हमारी नाभि के ठीक पीछे मेरुदंड में स्थित होता है और इसका बीज मंत्र रम होता है। रम, रम, इसका उच्चारण रम करते हैं हम लोग। इसका बीज मंत्र रम होता है, रा के ऊपर बिंदी। अगला चक्र है हमारा अनाहत चक्र। अनाहत चक्र हमारा स्टर्नम के पीछे मेरुदंड में स्थित होता है। स्टर्नम को हिंदी में उरोस्थी भी बोलते हैं। उरोस्थी, ये जो हमारा हिस्सा होता है, यहाँ पर बीच में हल्का सा ढाल
होती है, दो फेफड़ों के बीच में हमारा ये जो हिस्सा हल्का सा गड्ढा गड्ढा टाइप का होता है, तो इसके पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है हमारा, इसको स्टर्नम बोलते हैं। स्टर्नम के पीछे मेरुदंड पर स्थित होता है। इसके बाद हमारा आता है, और इसका अनाहत चक्र का हमारा जो बीज मंत्र होता है वो यम होता है। यम, या के ऊपर बिंदी। इसके बाद हमारा आता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र हमारा कंठकूप के पीछे मेरुदंड पर स्थित होता है। कंठकूप हमारे इस भाग को बोलते हैं, ये जो गड्ढा है इसको हमारा कंठ का कूप बोलते हैं। कूप मतलब कुआं होता है, तो कंठ का कूप ये जो हिस्सा होता है, इसके ठीक पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। इसके बाद आता है हमारा, और विशुद्धि चक्र का जो बीज मंत्र होता है ये हम होता है, हा के ऊपर बिंदी। इसके बाद हमारा आता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र हमारा मध्य मस्तिष्क में होता है, मिड ब्रेन में होता है, और हमारी आईब्रो के, जो हमारी आईब्रो होती हैं, आईब्रो के भ्रूमध्य, आईब्रो के बीच में ठीक पीछे और रीढ़ की हड्डी का जो ऊपरी भाग होता है शीर्ष पर स्थित होता है। तो हमारा आज्ञा चक्र जो होता है ये हमारे मिड ब्रेन में भ्रू, इसको भ्रू बोलते हैं, भ्रू मध्य के ठीक पीछे मेरुदंड के शीर्ष पर स्थित होता है, और इसका बीज मंत्र ओम होता है। जैसे जो हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं वो उसका बीज मंत्र होता है। इसके बाद हमारा आता है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र जो होता है ये सिर के शीर्ष पर स्थित होता है। सिर के शीर्ष पर, ये जो हमारा शीर्ष होता है जहाँ पर हम लोग शिखा रखते हैं, जहाँ पर हम लोग चोटी रखते हैं, ये हिस्सा जो होता है हमारा, इसको शीर्ष बोलते हैं। तो इस सिर के शीर्ष पर स्थित होता है, और इसका जो बीज मंत्र होता है ये आ उ मा होता है। आउम 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 इसका बीज मंत्र होता है। तो इन बीज मंत्रों के उच्चारण हम किस तरह से करते हैं और इसके क्या लाभ हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो बीज मंत्र हमारे, इसको याद रखने का तरीका भी है। लवर यह ओम आउम, बहुत आसानी से याद हो सकता है। तो इसके बीज मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं, बीज मंत्रों के उच्चारण करने के दो तरीके हैं। एक जो पहला तरीका है उसमें हम एक बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं, कम से कम 5 बार तो करते हैं। ये 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, 21 बार, ऐसे केवल एक बीज मंत्र का उच्चारण। और दूसरा तरीका ये है कि हम एक ही सांस में सारे बीज मंत्रों का, सातों बीज मंत्रों का, सातों चक्रों के बीज मंत्रों का उच्चारण करते हैं एक ही सांस में। तो दोनों तरीके हम आपसे बताते हैं। तो सबसे पहले जो पहला तरीका है उसको बताते हैं। सांस लिया हमने, लम लम लम, इस तरह से हम करते हैं। फिर अगले का 5 बार, 11 बार, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा लाभ होता है। फिर इसके बाद हमारा स्वादिष्टान आता है, उसका वम होता है। वम वम
इस तरह से 5 बार किया। फिर हम इसी प्रकार रम का करते हैं। रम रम, रम का भी 5 बार। इसी प्रकार हमने लम का किया, वम का किया, रम का किया, फिर यम का करते हैं। यम यम। फिर हम लोग हम का करते हैं। हम। फिर इसके बाद हम लोग आज्ञा चक्र का जो बीज मंत्र है हमारे ओम, इसका उच्चारण करते हैं। ओम इस तरह से 5 बार, 7 बार, 11 बार किया। फिर हम सहस्त्रार चक्र का जो हमारा बीज मंत्र है उसका उच्चारण करते हैं। इस लंबी सांस लेते हैं। तो सहस्त्रार चक्र का बीज मंत्र हमारा आउम होता है। फिर पहले आ का उच्चारण करेंगे, फिर ऊ का उच्चारण करेंगे, फिर माँ का आउम। ऐसे 5 बार, 11 बार इसको करेंगे। और इसका दूसरा तरीका जो है वो एक सांस में ही सारे बीज मंत्रों का उच्चारण। दोनों के ही लाभ हैं, कोई एक भी कर सकते हैं, दोनों को भी आप कर सकते हैं। तो ये एक सांस में जब करेंगे तो सभी बीज मंत्रों का उच्चारण, तो इसके भी कम से कम 5 राउंड तो अवश्य कीजिए। 5 कीजिए, 11 कीजिए, 21 कीजिए, जैसे आपको समस्या है उतना ज़्यादा आपको करना होगा। तो 1 राउंड हम आपको करके दिखाते हैं। इस सारे बीज मंत्रों का उच्चारण आँख को बंद करके करना है। ज्ञान मुद्रा में बैठ के इस तरह से अपने अंगूठे के टॉप को और तर्जनी उंगली के टॉप को मिला लेंगे। नाखून आपस में टच नहीं करने चाहिए और 3 उंगलियां सीधी इस तरह से आँख बंद करके सभी बीज मंत्रों का उच्चारण हमेशा आँख बंद करके करते हैं। तो लंबी सी सांस लेंगे। लम वम रम यम हम इस तरह से हम एक सांस में सारे बीज मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो इसका लाभ क्या होता है? इसका लाभ ये होता है कि हमारे पूरे शरीर का हर अंग का अपना अलग अलग वाइब्रेशन होता है और हमारे जो भी चक्र हैं उनका संबंध, जहाँ पर वो चक्र स्थित हैं तो उनके आसपास के जो भी अंग हैं उनसे उसका संबंध है। तो यदि हम इन चक्रों के बीज मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो जो उस चक्र के आसपास के अंग हैं उनके वाइब्रेशन ठीक होते हैं। ये वाइब्रेशन थेरेपी के अंतर्गत भी आता है कि अगर हमारे कोई अंग में कोई प्रॉब्लम है, हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब ये है कि जिस अंग में आपके प्रॉब्लम है, क्योंकि हर अंग का वाइब्रेशन अलग अलग होता है, तो उस अंग के वाइब्रेशन में कुछ दिक्कत है, उसके कंपन में कुछ दिक्कत है और हम बीज मंत्रों के उच्चारण के द्वारा उस अंग का वाइब्रेशन ठीक करते हैं। जैसे हमारा नाभि में जो चक्र है हमारा मणिपुर चक्र, तो नाभि में पीछे मेरुदंड पर, रीढ़ की हड्डी पर, तो इसके आसपास के जो भी हमारे अंग हैं, जैसे हमारा स्टोमक हो गया, हमारा आंतें हो गई, छोटी आंत, बड़ी आंत हो गई, हमारा पेनक्रियाज हो गया, हमारा लीवर हो गया, ये जितने भी अंग हमारे नाभि के आसपास के हैं, तो उन सब के वाइब्रेशन इसका जो बीज मंत्र है हमारा रम, उससे अच्छे होते हैं। तो इसी प्रकार हम सारे बीज मंत्रों का उच्चारण कर लेते हैं, सारे चक्रों के बीज मंत्रों का, तो हमारे सारे अंगों के वाइब्रेशन
अच्छे हो जाते हैं। ये इसका वैज्ञानिक कारण है। तो सभी लोग ज़रूर इसको कम से कम 5 बार करें और इसका लाभ लें और स्वस्थ रहें। इसके साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।